नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है टूटू के पूर्व पार्षद विवेक शर्मा जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से नगर निगम शिमला का रोस्टर तैयार हो चुका है और यदि बात की जाए अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत नहीं पाई, यदि बात की जाए मार्जिन भले ही 1% का था, जीत ही होती है। अब नगर निगम शिमला के चुनाव जैसे सर पर है, देखा जाएगा किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और ये खासकर स्वयं पूर्व पार्षद रहे थे, इनके कार्यकाल में टूटू में चौमुखी विकास हुआ था, कौन कौन सी इनकी योजनाएं थी जो यहां पर कारगर साबित हुई। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे विवेक शर्मा से। जी सर, आपका स्वागत है। नगर निगम शिमला का रोस्टर जिस तरीके से तैयार हो चुका है, अब क्या तैयारी है खासकर भाजपा की? भाजपा रोस्टर आने से पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। तो रोस्टर आना एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चलती रहेंगी, चुनावी प्रक्रिया है। संविधान के तहत जो प्रक्रिया होती है वो एक अलग विषय है, किंतु भाजपा हर तरह की चुनौती के लिए हमेशा तैयार थी, है और रहेगी। जी, और इसके अतिरिक्त जानना चाहेंगे सर, खासकर जब तक आप टूटू में पार्षद थे, कौन कौन से आपके कार्यकाल में चौमुखी विकास के कार्य हुए? देखिए, हम लोग लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग जो अभी लगभग 6-7 महीने में तैयार होने के कगार पर भी है, उसको लेने में हासिल करने में कामयाब रहे। हमारे यहाँ 2 रेन शेल्टर्स बने हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगभग 200 के आसपास स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, हर जगह बेंचेस हैं, 6 शौचालय बनाए हैं जो अलग अलग स्थानों पर बने, जरूरत थी। तो इस तरह से जनता ने जो भी मांग की हमने उसे पूरा किया है। पार्किंग उसमें स्लॉट्स में भी बनी है, छोटी पॉकेट पार्किंग्स हैं, एम्बुलेंस रोड हमने कुछ एक बनाए हैं, रास्ते से थोड़ा सा भीड़ कम हो तो गाड़ियां कुछ वार्ड के अंदर चली जाए, उसका हमने प्रयास किया है। लगभग 10-12 नए रास्ते हमने बनाए हैं जो कनेक्टिविटी के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी थे। तो इस तरह से जनहित के जितने भी कार्य थे, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो जनता की मांग पर हो, या फिर किसी की निजी जरूरत भी हो, और अगर देखा जाए तो वार्ड के हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, तो हम उसमें कुछ हद तक कामयाब भी रहे हैं। और क्योंकि जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, तो उसके तहत हम लोग आज भी कटिबद्ध हैं कि अपने लोगों को राहत दें, उनको सुविधाएं दें और अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाएं। और जब हम वार्ड की बात करते हैं तो वार्ड से शुरू होकर हमारा जिला बनता है, जिले के बाद हमारा प्रदेश सर्वांगीण विकास करेगा, उसके बाद हमारा देश, और हम विश्व गुरु के पद पर तभी पहुंचेंगे जब हम पंचायती स्तर पर और ये जो नगर निगम या जो भी हमारी स्थानीय इकाई होती है इनको मजबूत बनाएंगे, तो निश्चित रूप से भारत जो है एक स्वर्णिम प्राप्त करेगा। विवेक जी, देखा जा रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, कांग्रेस लगातार रोष व्यक्त कर रही है, कैंडल मार्च में मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2 दिन पूर्व किया है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है प्रतिशोध की भावना से कार्य किया गया है, अन्य पार्टी दल भी कह रहे हैं कि जो मोदी जी है वो नहीं चाहते कि अन्य पार्टी पन पे, इस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरीके से आज रैली थी, उनका कहना भी थी, चाहे सिसोदिया की बात की जाए या सत्येंद्र जैन की बात की जाए, उन्हें जेल में ढकेला जा रहा है, मोदी एक तानाशाही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष जो है वो अपने आप को किसी तरह बचाने के लिए लगा है। ये शब्द जो किसी जाति विशेष के लिए उनके सरनेम को लेकर जो कहे, वो किसी ने राहुल गांधी जी के मुंह पर शब्द नहीं डाले, वो उन्होंने खुद बयान किया है। और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा हुई है। वो अगर बात अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो कोर्ट में भी रख सकते थे, लेकिन ना तो उन्होंने वहां कोई वकीलों को कोई हिदायत दी, तो इसका मतलब जानते थे वो गलत तो कर चुके हैं, लेकिन अपनी गलती पर भी वो लोगों से शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर मांग रहे हैं, जो संभव नहीं है। और आपने देखा होगा प्रदर्शन चाहे जो मर्जी रहे हो, उनके अपने सिर्फ राजनीतिक दल के लोग ही साथ होते हैं। अगर कहीं कुछ गलत हुआ था तो ये जन आंदोलन होता, ये जन आंदोलन नहीं है, केवल राजनीतिक स्तर पर एक बनाया गया एक हुआ है जो कि कानून की अवहेलना है। मुझे तो लगता है जिस न्यायालय ने उन्हें सजा दी है, उस न्यायालय को ऐसे जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ अगर आप सड़क पे उतरते हैं, ठीक है, अगर कोई जस्टिफाइड बात होती है तो उसमें गुण दोष के ऊपर किसी भी निर्णय का आप ठीक है अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन न्यायालय में अगर कोई निर्णय हुआ है और अगर देखिए आप उस न्यायालय की प्रतिलिपि को जो न्याय हुआ है उसको अगर पढ़ें तो उसमें दिखता है कि उन्होंने राहुल गांधी जी ने प्रयास ही नहीं किया। वो शायद न्यायालय को अपनी जेब में समझ रहे थे कि होना तो मेरी हक में है। एक आखिरी प्रश्न ये रहेगा, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार सत्ता में आती संस्थानों को बंद किया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये गलत बात है। दुनिया आगे बढ़ती है और ये सरकार पीछे हट रही है। ऐसा लगता है कि सरकार में सिर्फ रिवर्स गियर है, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, और बढ़ना नहीं चाहती तो ये दिख रहा है कि इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और जो सत्ता में ये आए हैं झूठ बोलकर, जिस सत्ता में आने का आधार ही झूठ है, आज महिलाएं परेशान है, पंप ऑपरेटर देखो आधे नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं हर जगह। एक तरह से ये पहली शायद सरकार होगी
जिसके बनने के महीने के अंदर अंदर ही लोग सड़क पर आ गए, तो आप समझ सकते हैं। यानी कि 100 बात की एक बात ये मानेंगे हम, जिस तरीके से संस्थानों को बंद किया गया, अन्य लोगों को जो परेशानियां हो रही है, कहीं ना तो कहीं इसका लाभ नगर निगम शिमला के चुनाव में भाजपा को मिलेगा। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।